बड़ी खबर है ब्रोकर्स के लिहाज से, एक इंटरेस्टिंग चीज, एक डेवलपमेंट होने की तैयारी। सेबी ने निवेशकों के फंड की सुरक्षा के लिए अपस्ट्रीमिंग का नियम लागू कर दिया है। शेयरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक और नियम पर बातचीत हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, अभी लागू नहीं हुआ है। लागू होगा या नहीं ये तो सारे बातचीत के बाद पता चलेगा, लेकिन ऐसा क्या मुद्दा है जिस पर इतनी चर्चा हो रही है, इतनी बातचीत हो रही है? ब्रजेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए। ब्रजेश, अब नया क्या नियम आने की तैयारी में, ये बताइए। नया नियम ये है कि जो शेयर हैं वो क्लियरिंग से सीधे क्लाइंट के अकाउंट में जाएंगे। यानी अभी जो जाते हैं वो क्लियरिंग मेंबर के थ्रू जाते हैं, क्लियरिंग मेंबर से फिर ट्रेडिंग मेंबर के पास जाते हैं। लेकिन अब जिस नई व्यवस्था पर चर्चा हो रही है वहां पर क्लियरिंग से सीधे क्लाइंट के खाते में जाएंगे। इसके पीछे मकसद यही है कि एक तरह से और इंश्योर करना कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, निवेशकों के जो शेयर हैं वो किसी जाकर ट्रेडिंग मेंबर के पूल अकाउंट में या क्लियरिंग मेंबर के पूल अकाउंट में जाकर कहीं गड़बड़ी होने पर कहीं वहां पर जाकर फंसे नहीं और क्लाइंट तक ठीक से पहुंच जाएं। इसके लिए ये होगा कि यूसीसी में जो पूरा यानी यूनिक क्लाइंट कोड जो होता है एक्सचेंज के पास, उससे सारा डेटा लिया जाएगा और जो क्लाइंट का प्राइमरी डीमैट अकाउंट, यानी कई बार लोगों के पास एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट होते हैं, तो जो प्राइमरी डीमैट अकाउंट में लिखा होगा उस अकाउंट में वहाँ क्लियरिंग से सीधे शेयर भेजा जाए, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। अगर अनपेड होता है शेयर तो उस पर जो है वो प्लेज लगा करके, अगर ड्यू होगा क्लियरिंग मेंबर का तो उसके खाते में, और अगर ट्रेडिंग मेंबर का होगा तो उसके खाते में रख दिया जाएगा। और क्लाइंट जब पेमेंट करेंगे तब उनके शेयर रिलीज होंगे। अगर नहीं पेमेंट करेंगे तो ये शेयर ऑक्शन में चले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये ज़रूर साफ किया गया है कि इसका मकसद ये नहीं है कि क्लियरिंग जो है वो सेटलमेंट करने बैठ जाएगा क्लाइंट के साथ, ऐसा नहीं होगा। ये क्लाइंट के सिक्योरिटीज़ की हिफाजत के लिए एक अतिरिक्त कदम उठाया जाए, इस पर यह चर्चा हो रही है। ये तो पैसा क्लाइंट से लेने का काम ब्रोकर का, हाँ, पेन करने का काम ब्रोकर का, हाँ, ठीक है। और शेयर बेचा तो पेन में शेयर लगाने का काम ब्रोकर का, पे आउट हो गया तो क्लाइंट को पैसा देने का काम भी ब्रोकर का। खाली एक ही है कि अगर आपने पेन कर दिया ब्रोकर को, शेयर कोई खरीदे और वो शेयर आएंगे तो वो ब्रोकर को नहीं जाएंगे, वो सीधे एक एक्टिविटी डायरेक्टली की जाएगी। हाँ, बाकी क्यों नहीं? बाकी तो जैसा बताएंगे। नहीं मतलब मैं आई एम जस्ट क्यूरियस, ये क्यों छोड़ा? मतलब खाली एक ही क्यों? ऐसा है क्योंकि मतलब अगर समझो कि ब्रोकर के एक ही चीज़ होती है, या तो आप प्रोसेस को फास्ट करो कि ब्रोकर की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा क्लियरिंग मेंबर से सीधा ट्रेडिंग मेंबर के बजाय सीधा क्लाइंट को शेयर चले। प्रोसेस से थोड़ा फास्ट होगा, ठीक हाँ, है। क्योंकि फास्ट खाली शेयर देने में ही क्यों? फिर तो पैसे भी डायरेक्टली दे दो। करेक्ट, पैसे भी तो आप डायरेक्टली दे ही सकते हो ना। आई एम जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। जैन साहब प्लीज एनलाइटन मी। देखिए अनिल जी, आपका पूछने का तरीका बहुत जोरदार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी एक्टिविटीज है। अब ये देखिए रेगुलेटर का भी एक तरीके से देखिए पास्ट में कुछ ऐसे काम हुए हैं जिसकी वजह से इन्होंने किया है। जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स जब गए और काफी सारे ब्रोकर्स डिफॉल्ट हुए, तब से ये सारी चीजें चालू हुई है। अपस्ट्रीमिंग ऑफ फंड्स भी चालू हुआ जुलाई 1 तारीख से। फिर ये चीज भी पहले से थी, क्लियरिंग मेंबर के पास आता, फिर जिनका पेमेंट्स हो रहा था उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट जाता है। तो ये सारी चीजें हो रही है और अब मगर कंपलसरी कर रहे हैं तो देखिए ये सारी चीजें होनी तो थी। ये रोड मैप तो बना ही लिया कि ये लोग जितना रेगुलेटर मतलब क्लाइंट्स के मनी के लिए जितना सोच सकते हैं वो कर भी रहे हैं। बट एक चीज और बोलूंगा कि एक्चुअली बहुत सारे रेगुलेशंस एक साथ आ रहे हैं और इतना सारा जो सॉफ्टवेयर और एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस है, शायद वो लोग उस स्पीड को मैचअप नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बार वो इसीलिए 3 महीना 6 महीना पोस्टपोन करते हैं भाई सॉफ्टवेयर के हिसाब से। बट यस, ये चीज क्लियर हो गई, रोड मैप क्लियर है कि और भी स्ट्रिक्ट होंगे और आगे आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि एक्सचेंज और क्लाइंट डायरेक्ट इंटरेक्शन करें, हम सिर्फ मार्केटिंग एसोसिएट रह जाए या सौदा डालने वाले रह जाएं। मैं तो बोलूंगा कि फ्रंट ऑफिस का सॉफ्टवेयर, बैक ऑफिस का सॉफ्टवेयर और जो केवाईसी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अगर ब्रोकर से हट जाए तो एटलीस्ट एक जगह तो हो कि भाई ठीक हम लोग ये कर रहे हैं। तो काफी चीजें होंगी आने वाले दिनों में। बट यस, लाइफ हैज नॉट बीन दैट। फिर तो आपको ब्रोकर की जरूरत थी। फिर ब्रोकर की जरूरत ही क्या अगर सब कुछ ही डायरेक्ट हो जाए? ऐसा होगा सर, ऐसा लग रहा है। तो फिर तो आप सुबह शाम 5 दिन शो करोगे सर?
8 से 11 सुबह 2 से, फिर तो आप फ्री हो जाओगे एकदम, है जैन साहब? नहीं, फ्री तो तभी भी नहीं होंगे अनिल जी। रिसर्च करनी पड़ती है, क्लाइंट्स को राय भी सब कुछ देनी पड़ती है, संभालना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट्स देखिए अपने आप से पैसा नहीं कमा पाता है, आपको सिस्टमैटिकली हैंड होल्ड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है एंड सर्विसेज देनी पड़ती है। बट यस, काफी कुछ अगर ये सारी चीजें जो केवाईसी वाली है, मुझे तो लगता है कि एक्सचेंज से हो जाए तो बहुत बेहतर है। एक बहुत जो एनर्जी जाती है वो उसमें जाती है, तो और हम तो बोलते हैं कि जो बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर है वो भी अगर एक्सचेंज से आ जाए और वो मेंबरशिप के साथ ही वो हो जाए, हम लोग सारे एक्सचेंजेस के एमडीज को हम बोल चुके हैं, हमारी एसोसिएशंस की तरफ से भी काफी चीजें जाती है। बट यस, हमारी एसोसिएशंस काफी एक्टिव है, भले सीपीआई हो, एनमी हो, सारे लोग काफी काम कर रहे हैं, बीबीएफ है, सब लोग काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से बट होना है, रेगुलेटर्स आर वेरी क्लियर दैट दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ एनी काइंड ऑफ फर्दर फ्रॉड्स रिलेटिंग टू क्लाइंट्स मनी एंड एसेट्स। ओके, तो चलिए ये जैन साहब अभी कह रहे थे ना कि ऐसा हो जाएगा कि सीधा एक्सचेंज और क्लाइंट ही आपस में करें और हम हटें। इसको लेकर भी काफी गंभीर चर्चा हुई है। जो प्रपोजल पड़ा हुआ है लंबे समय से। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, सच्ची में? डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, डायरेक्ट मार्केट, हाँ, डायरेक्ट फंड्स को तो है ही। हाँ, उस तरह का कॉन्सेप्ट ये है। और ये जो बातचीत करके समझ में आई वो रेगुलेटर से ज्यादा सरकार का इंटेंट था इसको लेकर, क्योंकि अमेरिका में इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि वहां भी बहुत ज्यादा संख्या नहीं है इस तरह की एंटिटीज का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लाकर वापस करने की चर्चा हुई थी। और अभी सीबी की एक कमेटी में प्रस्ताव पड़ा भी हुआ है, जिस पर ब्रोकर लॉबी की तरफ से काफी इसका विरोध किया गया कि बाकी चीजों का सिरदर्द कौन लेगा, मतलब और ये चीजें कैसे होंगी, क्या हमारे यहाँ का क्लाइंटल इतना एजुकेटेड है कि खुद कर पाएगा, उसकी दिक्कतें आएंगी तो कौन हैंड होल्डिंग करेगा। तो इन चीजों को लेकर, इन चीजों की वजह से प्रस्ताव अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन है। इंटरेस्टिंग। तो चलिए, एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब आपको ब्रोकर की जरूरत ही ना पड़े, सीधे सौदे करने के लिए अकाउंट केवाईसी ये सब काम तो जैन साहब से करवाएंगे, चिंता मत करो। जैन साहब होगा तो भी सौदा ही डायरेक्ट जाएगा, आप इस भरोसे मत रहना कि बाकी काम आपको नहीं करने, बाकी तो आपसे ही करवाएंगे। हाँ, वो अलग बात है। जी जी, रिसर्च है, सर्विसिंग है, सारे काम हो जाए। आपको बोलते केवाईसी वाला झमेला भी खत्म हो जाए, बैक ऑफिस का सॉफ्टवेयर का इतना बड़ा खर्चा है, रोज हम तो बड़े परेशान है, मतलब ये सॉफ्टवेयर को लेकर और आईटी कॉस्ट को लेकर एज अ ब्रोकर। तो कई बार क्या होता है, अच्छा ब्रोकर भी बिकॉज ऑफ आईटी ही कैन नॉट गिव सर्विसेज। तो इस चीज के ऊपर मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि सिर्फ आईटी कैन नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ ब्रोकर टू बी अ गुड ब्रोकर। ओके, करेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आता हो, कुछ बड़े डेवलपमेंट।